प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मुश्किल वक्त में सब्र और अल्लाह पर भरोसा। मेरे प्यारे भाइयों, आपका इस्तकबाल है Z2 वजीफा चैनल में। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, अगर घर के हालात ठीक नहीं हैं, अगर कर्ज ने परेशान कर रखा है, अगर रोजगार की तलाश में हैं, या दिल किसी ऐसी चिंता में है जिसे आप किसी से कह भी नहीं पा रहे, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इंसान की जिंदगी में कभी आसानी आती है और कभी मुश्किल, लेकिन एक मुसलमान की खूबसूरती ये है कि आसानी में शुक्र करता है और मुश्किल वक्त में सब्र करता है। मुश्किल हमेशा नहीं रहती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब परेशानी आती है तो हमें लगता है कि शायद यही समस्या कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन याद रखिए, कोई भी मुश्किल हमेशा नहीं रहती। रात के बाद सुबह जरूर आती है। इसीलिए जब हालात हमारे मुताबिक ना हो तो हमें अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है जिस चीज को हम आज परेशानी समझ रहे हैं, उसके पीछे अल्लाह ने हमारे लिए कोई भलाई रखी हो। सब्र का मतलब क्या है? सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाए। सब्र का मतलब है मुश्किल में गलत रास्ता ना अपनाना, परेशानी में अल्लाह से शिकायत के बजाय अल्लाह से मदद मांगना, मेहनत करते रहना और नतीजा अल्लाह के हवाले करना। अगर नौकरी नहीं मिल रही तो कोशिश करते रहें। अगर कारोबार में नुकसान हुआ है तो अपनी गलतियों को समझो और दोबारा मेहनत करो। अगर कर्ज है तो उसे चुकाने की योजना अपनाएं और साथ साथ अल्लाह से दुआ करते रहें। अल्लाह पर भरोसा क्या है? अल्लाह पर भरोसा यानी तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि इंसान कोशिश ही ना करे, बल्कि सही तवक्कुल ये है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और अंजाम अल्लाह के हवाले करूंगा। आप दरवाजे पर दस्तक देते रहिए। कौन सा दरवाजा कब खुलेगा यह अल्लाह बेहतर जानता है। रिज्क की मेरे प्यारे भाइयों, इस दुआ में सिर्फ कर्ज से राहत ही नहीं मांगी गई, बल्कि चिंता, कमजोरी, सुस्ती और दूसरी परेशानियों से भी अल्लाह की पनाह मांगी गई है। प्यारे नाजरीन, आइए जानते हैं कि रिज्क किसके हाथ में है। हम इंसान कोशिश करते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई कारोबार करता है, कोई मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन रिज्क देने वाला असल में अल्लाह है। इसलिए जब परेशानी आए तो मेहनत छोड़कर सिर्फ दुआ पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि दुआ भी करें और कोशिश भी करें। हलाल कमाई की तलाश करें, अपने अपने खर्चों को देखें, गैर जरूरी खर्चों को कम करें और कर्ज चुकाने की योजना बनाएं। कर्ज चुकाने की सच्ची नियत। अगर किसी पर कर्ज है तो सबसे पहले दिल में सच्ची नियत होनी चाहिए, मैं यह कर्ज जरूर चुकाऊंगा। अगर अभी पूरी रकम नहीं है तो जितना संभव हो उतना धीरे धीरे चुकाने की कोशिश करें। जिस शख्स का पैसा है उससे साफ बात करें, उससे मोहलत मांगे। झूठ बोलकर या धोखा देकर कर्ज से निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस्लाम हमें ईमानदारी और अमानतदारी सिखाता है। अल्लाह से हलाल रिज्क मांगिए। आप अपने रब से इस तरह भी दुआ कर सकते हैं, या अल्लाह मुझे हलाल रिज्क। अल्लाह से हलाल रिज्क मांगिए। आप अपने रब से इस तरह भी दुआ कर सकते हैं, या अल्लाह मुझे हलाल रिज्क अता फरमा, मेरे रिज्क में बरकत अता फरमा, मेरे लिए कर्ज चुकाने के रास्ते आसान फरमा, मेरी मेहनत में बरकत दे और मुझे हराम कमाई से बचा। यह दुआ अपने शब्दों में भी की जा सकती है, क्योंकि अल्लाह हमारे दिल की बात जानता है। गुनाहों से तौबा और इस्तिगफार। मेरे भाइयों, मुश्किल समय में इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। कहिए अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन इस्तिगफार को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया ना समझे। इस्तिगफार अपने गुनाहों की माफी और अल्लाह की तरफ लौटने का अमल है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखिए और सच्ची तौबा कीजिए। रात में क्या करें? अगर कर्ज या तंगी की वजह से आपका दिल परेशान रहता है तो रात में कुछ समय मिलकर अल्लाह से बात कीजिए, वुजू कीजिए, 2 रकात नफल पढ़ें। 2 रकात नफल पढ़ सकें तो पढ़िए, फिर अपने रब के सामने हाथ उठाकर अपनी परेशानी बताइए। फिर अपने रब के सामने हाथ उठाकर अपनी परेशानी बताइए।
کہیے یا اللہ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، میں پریشان ہوں، تو میری پریشانی جانتا ہے، میرے لیے حلال اور آسان راستہ کھول دے، میرا قرض ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ ایک ضروری بات میرے پیارے بھائیوں، سوشل میڈیا پر کئی بار ایسے دعوے دیکھنے کو ملتے ہیں، اتنی بار یہ پڑھو اور ترنت پیسہ مل جائے گا، ایسی باتوں سے ساودھان رہیں۔ اسلام میں دعا کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ پر کوئی شرطیں لگائیں، ہم دعا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور پھر اللہ کے فیصلے پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ ہماری پریشانی اسی روپ میں دور کرے جس کی ہم نے امید کی تھی، اور کبھی کسی دوسری طریقے سے ہمارے لیے راستہ کھولے، لیکن ہمیں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر قرض میں ہیں تو یہ 5 کام کریں۔ پہلا، اللہ سے سچے دل سے دعا کریں۔ دوسرا، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور استغفار کریں۔ تیسرا، حلال کمائی کے لیے محنت کریں۔ چوتھا، غیر ضروری خرچوں کو کم کریں اور قرض چکانے کی یوجنا بنائیں۔ پانچواں، قرض دینے والے سے ایمانداری سے بات کریں اور جتنا سمبھو ہو بھگتان کرتے رہیں۔ اب سبھی مل کر دعا کریں۔ اے اللہ، جو بھی بھائی یا بہن قرض کی پریشانی میں ہے اس کی پریشانی آسان فرما، جو قرض ادا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے حلال راستے کھول دے، جس کے رزق میں سبھی مل کر دعا کریں۔ اے اللہ، جو بھی بھائی یا بہن قرض کی پریشانی میں ہے اس کی پریشانی آسان فرما، جو قرض ادا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے حلال راستے کھول دے، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کی محنت کو قبول فرما، اسے حرام کمائی سے بچا، اسے لوگوں کے سامنے مجبور ہونے سے بچا۔ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، جن کے گھر میں تنگی ہے ان کے گھر میں آسانی اور سکون عطا فرما۔ ہمارے والدین پر رحمت فرما، ہمارے گھروں میں محبت اور برکت عطا فرما، ہمارے سبھی جائز قرض ادا کرنے کے راستے آسان فرما، اور ہمیں ایسا رزق عطا فرما جس میں تیری رضا اور برکت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ خود قرض کی پریشانی میں ہیں یا آپ کے کسی اپنے گھر پر قرض ہے تو اس دعا کو یاد کریں اور اللہ سے امید بنائے رکھیں، دعا کریں، محنت کریں، حلال راستہ اپنائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور Z2 وظیفہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں لکھیں یا اللہ ہمارے قرض ادا کرنے کے راستے آسان فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔